Every day, success is not possible, but every day, progress is possible. With this amazing thought, let me welcome all of you to my beautiful channel, ProEd, that is Progressive Education, where I build your progress every day. So, today in your class 10th series, like detailed course series, we are going to study another amazing chapter, that is life processes. Today, we are going to study life processes. ओके सो लाइफ प्रोसेसेस ना बच्चों अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और राइट इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये एक हैवी वेटेड चैप्टर है. इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं और राइट ठीक है. सो लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस यू विल स्टडी अबाउट योर ओन सेल्फ टू. सबसे पहले लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, देन अगर कोई लिविंग है तो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस है जो उसे लिविंग बनाती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा एंड फर्दर मोर हम डिटेल्ड कोर्स में हर एक चीज को पॉइंट वाइज एंड लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हर एक चीज कवर कराएंगे. ठीक है. सो अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड माय नेम इज काव्या बट टू ऑल दोज आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बोर्ड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं छूटे. प्लस आपको डेली बेसिस पे फॉर फ्री डिटेल्ड कोर्स फ्री में मिलता रहे. ठीक है. सो आज के इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चों क्या आप जिंदा हो? यस, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज आर यू लिविंग और आर यू नॉन लिविंग? ये क्या है मैम, क्या पढ़ा रहे हो आप? यू आर एन एजुकेटर, एटलीस्ट आस्क क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेबल, राइट? आप मैम आपको नहीं पता है मैं सुन रहा हूँ, आपको नहीं पता कि मैं देख रहा हूँ, आपको नहीं पता कि मैं पढ़ रहा हूँ जो आप पढ़ा रहे हो. सो आई एम ऑब्वियसली लिविंग. सो मेरा आपसे ये पूछना है या फिर ये कहना है कि ये जो चीजें आपने मुझे डिफाइन की, ठीक है, एक और चीज ऐड कर लो इसमें कि मैम मैं सांस ले रहा हूँ, राइट? ये जो सारी चीजें आप मुझे बता रहे हो, क्या कहीं ना कहीं यू योरसेल्फ कैन इमेजिन दिस थिंग कि आप किसी ना किसी तरीके की मूवमेंट की बात कर रहे हो? जब आप ब्रीदिंग इन कर रहे हो, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो बेसिकली, तब आपके लंग्स मूव कर रहे हैं. जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे हाथ मूव कर रहे हैं. जब आप पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन प्रोसेस हो रहा है. जब आप सुन रहे हो तो आपके ईयर्स वर्क कर रहे हैं. सो बेसिकली देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट which you are doing, which is telling that whether you are living or non living. और क्या चीजें हैं जो आसपास आपकी लिविंग है? जैसे मान लो कुत्ता भौंक रहा है, गाय जो है वो कर्ड को खा रही है ना? कोई एक आदमी जो है वो दूर से चिल्ला रहा है. आप हम तो ऑब्वियसली इंडिया में रहते हैं तो हमको पता है कि चिल्लम चिल्ली झगड़ा झगड़ी ये इंडिया में बहुत नॉर्मल है. सो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि वी आर लिविंग. ऑलराइट. आपकी एनसीईआरटी में बच्चों को ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं लिविंग को दिखाने के लिए. डॉग इज रनिंग, देन काउ च्यूइंग कर्ड, देन मैन शाउटिंग लाउडली, ब्रीदिंग, वॉकिंग, रनिंग. ये सारी चीजें जो है एक तरीके की मूवमेंट है जो कि डिस्क्राइब करती है आपके लिविंग को. सो अब जो भी डेड है वो किसी भी तरीके की मूवमेंट शो नहीं करता, किसी भी तरीके का लोकोमोशन शो नहीं करता. नाउ अ क्वेश्चन शुड बी देयर इन योर माइंड कि क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि लोकोमोशन शो नहीं कर रही लेकिन मूवमेंट शो कर रही है, या फिर वाइस वर्सा? तो इसका जवाब पहले के लाइक फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड कि लोकोमोशन शो नहीं कर रही है लेकिन मूवमेंट शो कर रही है, तो उसका आंसर यस होगा. जिसका एक प्योरेस्ट एग्जांपल है आपके प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है दे डोंट लोकोमोट. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, बट वो क्या कर रहे हैं कि सन की तरफ अपना ग्रोथ शो कर रहे हैं, है ना, सनलाइट की तरफ बेसिकली. देन अगर रूट्स है तो वो प्लांट पानी की तरफ मूवमेंट शो कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है बेसिकली. ठीक है. सो उसमें मूवमेंट शो होता है बट लोकोमोशन नहीं होता. लोकोमोशन इन द सेंस कि बारिश आ गई, प्लांट को लगा चलो मैं ऐसे शेड में चला जाऊं, वैसा नहीं होता है. ठीक है. सो प्लांट्स आर showing particular type of movement which is not locomotion in general. Okay, so I can say that every moving thing might not be able to show locomotion, but everything that is showing locomotion has a certain type of movement. ठीक है. मैम अंग्रेजी मत बोलो, हम वैसे ही बहुत कमजोर है उसमें. ठीक है. हर एक चीज जो मूवमेंट शो कर रही है ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें लोकोमोशन हो, लेकिन हर एक चीज जिसमें लोकोमोशन हो रहा है उसमें मूवमेंट जरूर होगी, राइट? अगर आप
कि मान लो रिजल्ट कम आए साइंस में, ठीक है, आपने मुझसे डिटेल कोर्स नहीं पढ़ा, आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वीडियो कब डाल रही हूँ। फिर आपके मार्क्स नहीं आए मान लो, तो मम्मी जो बेलन फेंक के मारेगी तो आप बचाव तो करोगे ना, तो उस बचाव में आप लोकोमोशन करोगे, और जब आप लोकोमोशन शो कर रहे हो तब मूवमेंट भी शो कर रहे हो। और राइट, अब ये जो मूवमेंट है ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी विजिबल, इट कैन बी इनविजिबल। अगेन यू शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैम ऐसी कौन सी मूवमेंट है जो हम देख नहीं सकते? डेफिनेटली है। आपकी पूरी स्किन में हर जगह सेल्स हैं, क्या आप उनको देख सकते हो? नहीं, बट दे स्टिल लाई देयर, राइट। इसका मतलब सेल अपनी खुद की मूवमेंट भी शो कर रहा है। और राइट, सेल के अंदर होने वाली चीजें, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी तो मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। सो वो जो मूवमेंट है वो हमें विजिबल नहीं है, वी कॉल्ड इट एज इनविजिबल मूवमेंट। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे मूवमेंट को जो है रिलेट कर रहे हैं हमारे अलाइव होने से या फिर डेड होने से, तो सोचो हमारा सेल भी तो लिविंग है, उसके अंदर भी तो मूवमेंट चल रही है। और राइट, सो बैक्टीरियल सेल्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग होते हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट होती है। मूवमेंट क्यों होती है? इन सर्च ऑफ फूड बेसिकली, या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रे, इन सब चीजों के लिए मूवमेंट या फिर लोकोमोशन किया जाता है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट वायरसेस? क्या वायरसेस लिविंग है या डेड है? मैम हम ना जब बहुत छोटे थे तब हमने पढ़ा था वायरसेस आर नीदर लिविंग नॉट डेड, राइट। होता क्या है, वायरसेस का खुद का कुछ ऐसे फंक्शनल स्ट्रक्चरल नहीं होता है, वो जैसे ही होस्ट के ऊपर जाते हैं दे एक्ट एज लिविंग थिंग्स, तो वो होस्ट के अंदर जाके मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन उससे पहले वो नहीं करते हैं, ठीक है। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट एज एन एविडेंस ऑफ लिविंग, हम मूवमेंट को कंसिडर कर रहे हैं एज एन एविडेंस ऑफ लिविंग। मूवमेंट इन एनिमल्स हमारी विजिबल होती है, डेफिनेटली मैं इतना मूव कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा। ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है, बेसिकली ये मैं ये बताना चाहती हूँ इससे कि प्लांट्स में मूवमेंट जो है वो नॉट प्रॉपरली विजिबल, बट वो विजिबल है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। माइक्रो या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो इनविजिबल है, वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आइज। वायरसेस के अंदर ये ना तो लिविंग होते हैं और ना ही डेड होते हैं। अब बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, कि मैंने तो आपको बता दिया कि भी मूवमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं एज एन एविडेंस ऑफ लिविंग। मान लो कि मैं आपसे जनरली हम मूवमेंट को एक टाइम के लिए भूल जाते हैं एज एन एविडेंस, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि कोई चीज लिविंग है या डेड? आप बोलोगे कि मैम वो सांस ले रहा है, राइट, वो जो है रोज न्यूट्रिशन ले रहा है, अपना खाना खुद खा रहा है, उसकी बॉडी डाइजेशन कर रही है, उसकी बॉडी जो है ग्रोथ शो कर रही है, डेवलपमेंट शो कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है। So we can consider all these life processes as live in that these life processes are happening in living things. All right, जो भी चीज डेड है बच्चों उसमें ये लाइफ प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी खुद से वर्क नहीं कर रही है ना। हमारा दिल तो धड़क रहा है, जो डेड है उसका दिल नहीं धड़क रहा है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। सो दीज आर जस्ट बेसिक नॉलेज, ठीक है, मैंने आपको बता दिया डिटेल में व्हाट यू कंसिडर एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जिंदा रहना क्या है, और हाउ और इन व्हाट वेज ये मैं आपको अब पढ़ाऊंगी। सो बेसिकली जो भी लोग जिंदा होते हैं बच्चों, ये किसी तरीके की लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट? एनी ऑर्गेनिज्म शोइंग लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मूवमेंट, लोकोमोशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज लिविंग। हम एक जनरल लिविंग की डेफिनेशन लाइफ प्रोसेसेस के टर्म्स में दे रहे हैं। नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है मैम? हमारी बॉडी को मेंटेन करना जरूरी है, नॉट इन द सेंस के मसल बनाओ या जिम जाओ, या नॉट इन दैट सेंस। मेंटेनेंस इज दैट कि अगर जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, अब मेरी नई स्किन आने के लिए जो भी फंक्शंस हो रहे हैं मेरी बॉडी में, उस चीज को मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में मैं काउंट करती हूँ। ऑलराइट, और ये जो मेंटेनेंस है ये होते रहना चाहिए। होते रहने चाहिए का क्या मतलब है? कि आप रेस्ट कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी जो बेसिक प्रोसेसेस है लाइफ की वो होते रहनी चाहिए। इन द सेंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें, चाहे आप
जाग रहे हो चाहे आप सो रहे हो, ये होते रहनी चाहिए, ठीक है। सो द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन they are not doing any particular activity or they are resting, ठीक है। The processes which together perform these functions of maintenance are known as life processes. मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, मेरी जितनी भी चीजें हैं जो मैं खा रही हूँ या एनर्जी है उसको यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट आर गोइंग इन माई बॉडी आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती है बच्चों, ये एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। अब मैंने आज एनर्जी बोल दिया, आज के बाद से मैं एक वर्ड यूज करूंगी दैट इज एटीपी। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है। बचपन से कुछ आया हो या नहीं आया हो बायोलॉजी में, एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों होता है पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट जनरेट्स इस एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है आपका एडिनोसाइन या एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी। अब हम बात करेंगे हर एक लाइफ प्रोसेसेस की वन बाय वन, ठीक है। आज का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्टरी है। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा रही हूँ उसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो आएगा, तो उसे जरूर से देखिएगा। चैप्टर को बिल्कुल अधूरे से मत छोड़िएगा, अगर शुरुआत की है अच्छे से तो उसको एंड तक पूरा कीजिएगा, ठीक है। सो न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक। मैंने एक बच्चों डाइजेस्ट पढ़ी थी, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड की। उसमें क्या लिखा था ना कि खाना हाथों से लेके मुंह में डालना इज न्यूट्रिशन। इससे वाहियात डेफिनेशन मैंने कभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। एंड आप ऐसे नहीं लिखोगे द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक, यू विल राइट इट इन दिस वे, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड क्या है मेरा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो मैं फूड खा रही हूँ इट इज ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस रोटी दाल चावल जो भी कुछ आप खा रहे हो, ठीक है, बटर नान, पिज्जा, हॉट चॉकलेट, जो भी कुछ आप खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमारी रगों में वो दौड़ता है, ठीक है। हम मेरी रगों में रोटियां नहीं दौड़ती है, मेरी रगों में खून ही दौड़ता है। सो अब उस खून से जो चीज मिक्स हो पाए मुझे वैसी चीज एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। होता क्या है कि मैं जब कॉम्प्लेक्स चीज को खाती हूँ तो उस चीज को मेरी बॉडी जो है ब्रेक डाउन करती है इनटू सिंपलर पीसेस, ताकि मेरी बॉडी उस चीज को एब्जॉर्ब कर सके और मेरे ब्लड में वो फ्लो हो सके फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट। सो ये क्या होता है न्यूट्रिशन में कि हम फूड बाहर से लेते हैं। अब डाइजेशन क्या होता है बच्चों, मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको अभी बता रही हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। डाइजेशन क्या होता है कि जो मैंने बाहर का फूड खाया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको ब्रोकन डाउन करना पड़ता है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, जो मेरे ब्लड के साथ मिक्स हो पाए, ताकि मुझे उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, राइट। सो और इस बेसिकली इस एनर्जी को हम यूज करते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में, यूनिफॉर्म फूड में कन्वर्ट करना जो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। ऑलराइट, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो पॉइंट है कि बेस्ड अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेस, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे नीड कार्बन सोर्सेस, सोर्स फूड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, प्रोटीन्स ले लो, हर चीज में आपके कार्बन पाया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन है। हमारा डीएनए, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, को एंजाइम्स, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज समहाउ मेड अप ऑफ कार्बन। सो हमारा फूड जो सोर्स होता है वो भी कार्बन होता है, ठीक है। सो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे फूड कार्बन सोर्स की, उस हिसाब से एनिमल्स जो है अपने हिसाब से फूड को लेते हैं। ऑलराइट, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, खाया पचाया, अब उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है, जिसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ एज लिविंग। राइट, आई कैन से कि कोई भी चीज अगर जिंदा है तो उसमें मेटाबॉलिज्म शो होता है। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लस ये क्या होता है? सीरीज ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, जो कि है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, टेकिंग प्लेस इन वंस बॉडी। इसकी एक और डेफिनेशन है बच्चों, दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द
chemical reactions taking place, जगह कम पड़ी, ठीक है, इसको रिसाइज करेंगे, यस, थोड़ा सा अगर छोटा दिख रहा है तो माफ कर देना, बट मैं बोल रही हूँ तो उसको सुन लो, ठीक है। टेकिंग प्लेस इन वंस बॉडी, मेरे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं दैट आर ऑल मेटाबॉलिज्म। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज फर्स्ट योर कैटाबॉलिज्म एंड अनदर इज योर एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, चीजें टूटती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी मेरा कोई मॉलिक्यूल था, वो टूटेगा ए प्लस बी में। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जुड़ती हैं चीजें, कि जैसे ए और बी दो मॉलिक्यूल थे, वो जुड़ के मेरे ए बी बन जाएंगे, राइट? ठीक है, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को मैंने अलग अलग बता रखा है, इसको पढ़ेंगे भी अलग अलग। नॉर्मल इनटेक एंड एक्सेलेशन ऑफ एयर, यहाँ पे O2 लिखा है, इट मीन्स एयर, इट इज मिक्सचर ऑफ एयर, ओके, लेकिन वो ऑक्सीजन रिच होती है और जब एक्सेल करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। सो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम एयर को इनटेक या एक्सेल आउट करते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना प्लस उसका यूटिलाइजेशन करना आपके सेल्स के द्वारा एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। दो तरीके के रेस्पिरेशन होती है, आई नो आपको एक ही पता है कि जो लंग्स के थ्रू होती है, बट आपके सिलेबस में है कि आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी पढ़ें, तो मैं डेफिनेटली आपको पढ़ाऊंगी आगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे आपके रेस्पिरेशन को। ऑलराइट, सो रेस्पिरेशन दो तरीके के, एज आई सेड, पल्मोनरी यानी कि लंग्स में होने वाले, ये होते हैं लंग्स प्लस, चलो ठीक है ये रहने दो, किसके बीच में होते हैं ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगी आगे, एकदम फ्लो चार्ट से समझेंगे रेस्पिरेशन को इन डिटेल, कितना ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे एटीपी बनता है। ऑलराइट, single celled organisms do not have specific organs for life processes, they do so with the help of their body surface। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा रही हूँ, देखो ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हर वो चीज करने में केपेबल है जो कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें भी सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन यानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन में किसी चीज का पास ऑन होना, ठीक है। अब मैंने डाइजेशन कर लिया, मेटाबॉलिज्म कर लिया, अब मेरे पास जो है इंपॉर्टेंट चीजें बन रही हैं, जैसे एटीपी, ठीक है, जैसे फूड, जैसे बॉडी में वेस्ट भी बनता है। अब एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, आयंस, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स, एनर्जी, फूड, अच्छा, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका करता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड, ओके। एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों के, जैसे मेरी बॉडी, जैसे मान लो कि आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ज्यादा बादाम खाने से ज्यादा बुद्धि आती है। मान लो हमारी बॉडी को 4 बादाम की जरूरत है और आप 21 बादाम खा रहे हो, फॉर एंड इट कैन बी फॉर एनी रीजन, आपको बादाम बहुत अच्छी लगती है, या आपको लगता है कि आप, हाँ, आप स्मार्ट बनोगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगी या वो इम्प्रेस हो जाएगा। सो ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है बॉडी में कि उसको 4 बादाम का चाहिए था, पोषण उसको 4 बादाम का चाहिए था, तो उसने उतना यूटिलाइज कर लिया, बाकी का कुछ अमाउंट स्टोर कर लिया, एंड बाकी भी जो बच रहा है उसे वो वेस्ट के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। सो नेवर डू दिस थिंग्स टू योर सेल्फ, ठीक है। एक्सेसिव किसी भी चीज का कुछ भी होना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, अल्टीमेटली योर बॉडी रिजेक्ट्स इट आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स जैसे जो कार्बन बेस्ड होते हैं, क्यों कार्बन बेस्ड, क्योंकि हम कार्बन बेस्ड ही तो फूड खा रहे हैं, तो अगर ज्यादा कार्बन है तो उसे निकालेंगे भी, है ना। रेस्पिरेशन में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, इवन दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। NH3 यानी कि अमोनिया, दिस इज यूरिया, ये मैंने जस्ट अपनी केमिस्ट्री स्किल्स को ऐसे आउटलुक कराने के लिए ऐसे लिखा है, बट ये है यूरिया, ठीक है। आर क्रिएटेड इन बॉडी while performing various chemical reactions, so इन मटेरियल्स को जब हम बाहर निकालते हैं बॉडी से तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। सो आज का जो लेक्चर है
इंट्रोडक्टरी लेक्चर यानी कि लेक्चर 01 डिटेल्ड कोर्स का खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका न्यूट्रिशन इन डिटेल, तो जरूर से ज्वाइन कीजिए एंड आई होप यू विल डू अमेजिंग इन योर लाइफ एंड जुड़े रहे इस चैनल पे ताकि मैं आपको हर दिन कुछ नया सिखा सकूं।